Assalamu alaikum viewers, welcome to Nizam News India. This is Sheikh Ahmed Mia. The Son of Telangana, a biography of B. Vinod Kumar written by MD Riaz Ali Rizvi, a journalist and State General Secretary of Telangana. Intellectual Forum was released by Honorable Home Minister Mahmood Ali at Media Plus Abits. On this occasion, Minister Mahmood Ali said, "This book, which is written by Riaz Ali Rizvi, is biography of B. Vinod Kumar, who played a major role in formation of Telangana. The title which he has given to Vinod Kumar is correct because father of Telangana is KCR and son of Telangana is Vinod. I am very happy to release this book in my hands, and as of I know Vinod Kumar since 2000 and I follow his step. He is a good person and he helped and he played a major roles with our beloved CM KCR in the formation of Telangana, along with Honorable Home Minister, Vice Chairman Telangana Planning Board, Governor of Telangana, Mr. B. Vinod Kumar, Honorable Mayor of Karimnagar, Mr. Y. Sunil Rao, Muslim Intellectual Board State President Dr. Masood Jafri, Osmania University, retired HOD S.A. Majid Bedar, former member of TSPSC, Mr. C. Vittal, Muslim Intellectual Board State General Secretary and journalist MD Riaz Ali Rizvi were present. Reporter Satya Sai Prasad, Media Plus, Auditorium, Hyderabad. मैं तमाम का शहरी से इस्तकबाल करता हूँ। तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपनी अपनी नशिस्त संभालें। प्लीज़ बैठ जाइए पीछे। एसी बंद करो। एसी बंद हमारे मेहमान एजाज़ी में आली जनाब भाई सुनील राव साहब, मौजूद मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करीमनगर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो डैश पर तशरीफ लाएं। प्लीज कम टू डैश। आली जनाब भाई सुनील राव, आली जनाब डॉक्टर S.A. मजीद बेदार साहब, रिटायर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैं अदबन इल्तमास करता हूँ कि वो शहर नशीद पर तशरीफ लाएं। एजुकेशन के लिए सीएम साहब हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी दूसरी कौमों की तरह जो तरक्की करें, दूसरे लोग उसकी उसी तरह मुसलमान भी तरक्की। ये सब चीज़ मैं बताता हूँ आपसे कि सीएम साहब के साथ साथ सीएम साहब के जो आजू बाजू का जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा ग्रुप उन्होंने रखा है, और हमारे सबकी क़ियादत अगर कोई करते हैं तो विनोद भाई करते हैं। विनोद भाई हमेशा बड़े सेकुलर लीडर हैं और बड़ा हमारे साथ मोहब्बत करते हैं और सारे मुसलमानों को दिल से चाहते हैं, हमेशा यही चाहते हैं तेलंगाना स्टेट गंगा जमुना तहजीब रहे जो आज हमारी स्टेट कायम। आज हमारी स्टेट की गंगा जमुना की तहजीब सारे हिंदुस्तान में उसकी मिसाल पेश की जाती है। आप देखिए हालात देखिए, हमें बताना चाहिए, और भी जो हमारे भाइयों को बताना नसीब नहीं होते, तो उनके साथ हम मिलकर चलेंगे तो ज़रूर हम तरक्की करेंगे और जो अपना खोया मुकाम फिर से हासिल कर सकेंगे। फिर एक बार में खासतौर से हमारे रफी भाई का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो हमारे विनोद भाई को टाइटल दिया है, यकीनन सन ऑफ तेलंगाना, ये टाइटल हमारे फादर ऑफ तेलंगाना के बाद किसी को टाइटल है तो हमारे सन ऑफ तेलंगाना है, क्योंकि ऐसे लीडरों के हमें आगे हिम्मत अफजाई करना चाहिए। यकीनन दुनिया में बहुत से लीडर हैं, आप देखते हैं अभी हमारे आपके जो मसूद जाफरी साहब ने, डॉक्टर साहब ने बात बताई, लोग इलेक्शन में कैसे नारे लगाए, कैसे बातें की। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम तरक्की की बुनियाद पर बात करना चाहिए, किस तरह हम स्कूल में काम कर सकते हैं, हम स्कूल में डेवलपमेंट के बारे में उस पर बात न करने के बजाय दूसरे बातें करते हुए हमारी स्टेट को या हैदराबाद के लोगों को गैर जरूरी टेंशन महसूस होगा। इसलिए हम हमारे सीएम साहब जो बताते हैं सेकुलरिज्म का रास्ता, उस पर हम चलते हुए ज़रूर तरक्की करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। और जितने इस महफिल में आए हुए लोग हैं, फर्दर
सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से हमारे मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे विनोद भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैं हमेशा आपका फॉलोअर रहा और आपको देखते ही मैंने सियासत सीखी, आपको देखते ही मैंने ऑनेस्टी और किस तरह लोगों से उसको सलूक करना, लोगों से प्यार करना, लोगों से मोहब्बत करना, अगर मैं किसी को देखकर फॉलो किया हूँ तो हमारे विनोद भाई को देखकर फॉलो किया हूँ। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंटेलेक्चुअल फोरम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो खासतौर से हमारे रजवी साहब ने 3 किताबें लिखी है। पहली किताब जो करीम नगर पर लिखी है डिटेल, दूसरी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बाद हमारे विनोद भाई पर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, डिस्ट्रिक्ट गेस्ट श्री बोयनपल्ली विनोद कुमार गारू, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन ऑफ तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड, और श्री वाई सुनील राव साहब, ऑनरेबल मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करीमनगर, श्री सी विठल गारू, ऑनरेबल एक्स मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन तेलंगाना, जनाब प्रोफेसर मजीद बेदार साहब, जनाब डॉक्टर मसूद जाफरी साहब, स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम हैदराबाद. Good morning all, and I extend my warm welcome to all the other dignitaries at the dais and other dais. I feel it's a great opportunity and pride for me to write a book entitled The Son of Telangana, dynamic leader, well-acclaimed scholar, eminent farmer, parliamentarian, a visionary policy maker, vice chairman of Telangana Planning Board, is none other than Sri Boyapalli Vinod Kumar Garu. Sri Boyapalli Vinod Kumar's key role in TRS several initiatives as a parliamentarian and immense contribution prompted me to write this book. I feel so coming from well-to-do family, his maternal uncles holding prestigious position in politics. Really, I never across such a humble, great personality. Maybe his maternal uncles inspired him, Vinod Kumar Garu, to stand with KCR ever since its launching of TRS party, and raise his voice against injustice in terms of water, budget allocation, and employment opportunities for the local youth. As a staunch believer of Telangana ideology, he enlightened the people through debates, discussion, news articles. In this matter, he is a delegation with several national leaders in gaining support, representation to various committees. By all it has been proved that his constant efforts, stubborn ideology helped in formation of Telangana state, raising several issues. ముస్లిం ఇంటలెక్చువల్ ఫోరం ఈరోజు సన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అనేటువంటి పుస్తకం ఆవిష్కరించే సందర్భంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి పెద్దలు తెలంగాణ ముస్లిం ఇంటలెక్చువల్ ఫోరం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మసూద్ జాఫ్రీ సాహెబ్ గారు, మరి ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి, ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి మహమ్మద్ అలీ గారికి, ఈ పుస్తకాన్ని రచించి దీన్ని ఆవిష్కరించాలని చెప్పి ఆలోచన చేసినటువంటి మిత్రులు తెలంగాణ ముస్లిం ఇంటలెక్చువల్ ఫోరం రాష్ట్ర జనరల్ సెక్రటరీ రియాజ్ అలీ రజ్వీ గారికి, సీనియర్ జనరల్ సెక్రటరీ, అదేవిధంగా వేదికపై ఆశీర్వదించినటువంటి విఠల్ గారు, తెలంగాణ ఉద్యమ నేత, తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మెంబర్గా ఇటీవలనే మరి సుదీర్ఘంగా 6 సంవత్సరాలు నిర్వహించి ఉన్నటువంటి మిత్రులు విఠల్ గారికి, కరీంనగర్ మేయర్ గారికి, అదేవిధంగా మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉర్దూ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్గా రిటైర్ అయినటువంటి డాక్టర్ ఎస్ఏ మసీద్ సాహెబ్, తర్వాత పెద్దలు సీనియర్ జర్నలిస్టు, మమ్మల్ని ఎప్పుడూ స్పృశించేటువంటి మిత్రులు ముజఫర్ గారికి, మరి సభను నిర్వహిస్తున్న మసూద్ అలీ గారికి, వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ పేరు పేరున
Namaskara. In fact, it's a great privilege for me to associate myself in this meeting. The reason is very simple. My good friend, Mr. Riaz Ali Razvi Garu, who is a senior journalist, he had written this book. And actually, frankly speaking, for the last many years, many people were asking me either to write a book on the developments of the movement of Telangana statehood movement, or somebody was asking to use some notes on the events of the statehood movement. In రెండింటి కూడా దూరంగా ఉన్నాను. In fact, actually, I was not that much interested, frankly speaking, to write something immediately. I thought to pen down some of the historical data after some time, after a decade. Because now, after achieving Telangana రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా కొన్ని విషయాలు చాలా, as mentioned by Vital Garu, there are few incidents which is not good to reveal also. తెలంగాణ ఉద్యమం చరిత్ర గురించి చెప్పడము అంత బాగా కూడా కాదు, కొన్ని సందర్భాల్లో అలాంటి సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. బట్ యాజ్ ఏ పార్టిసిపెంట్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ కేసీఆర్, కె చంద్రశేఖర్ రావు గారు, he himself knows some events which he did not reveal it to anybody except people like me who are just very access to him. We know it, but he did not talk. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार। आज मेरे लिए, मैं समझता हूँ इस तेलंगाना मूवमेंट में 2001 से शामिल रहा हूँ। आज का दिन मेरे लिए बड़ा अहम दिन, क्योंकि मेरे भाई जिसका मैं हमेशा फॉलो रहा, हमारे विनोद कुमार साहब एक बहुत नेक इंसान, उन्होंने इस तेलंगाना तहरीक को हमेशा शाना बशाना तहरीक को ताकत देने के लिए, तहरीक में लोगों को जमा करने के लिए, और तहरीक से तेलंगाना आज उनके नाम से, उनके दुकानों पर आज किताब लिखी गई। उसके लिए मैं सबका दिल की गहराई से आज आने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से मोहम्मद रियाज अली रज़वी साहब का, जिन्होंने किताब में तफसीली जिक्र किया है, और उनकी किताब में जो लिखा है इससे 1 लाख गुना से ज़्यादा हमारे विनोद भाई काम किए और बहुत हमारे में मकबूल रहे। और मैं अक्सर में ये कहता हूँ कि हमेशा मैं विनोद भाई को फॉलो करता रहा। जब भी मैं बुढ़ा जाता था, किसी के पास नहीं करता था, सीधा विनोद भाई के घर जाता था। मेरे लिए बाज़ाब्ता हर किस्म का इंतजाम रहता था। मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, और जब भी मैं किसी लीडर को देखता हूँ उससे यही दुआ करता हूँ, हर लीडर को अल्लाह ताला या भगवान विनोद भाई की तरह बनाए जो आवाम की खिदमत करे। और इंटरनेशनल फोरम की जानिब से द सन ऑफ द तेलंगाना का जो टाइटल दिया गया, यकीनन फादर ऑफ द तेलंगाना तो केसीआर साहब है, सन ऑफ द तेलंगाना तो हमारे विनोद भाई। विनोद भाई हमेशा उन्हें वाइस चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का दिया गया पोस्ट, और हमेशा तेलंगाना की प्लानिंग आज से नहीं 2001 से करते हैं, और डेवलपमेंट की प्लानिंग 2001 से थी। आज जो तेलंगाना तरक्की कर रहा है वो हमारे सीएम साहब के साथ शाना बशाना विनोद भाई शामिल रहे तेलंगाना हासिल करने के लिए। और तेलंगाना के जो आज हिंदुस्तान में नंबर 1 तरीके से जो आज तेलंगाना काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसमें विनोद भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है। और इस इंटरनेशनल फोरम के सदर जनाब डॉक्टर मसूद जाफरी साहब, उनको मैं दिल की गहराई से बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों की जितना इंटरनेशनल लोग हमेशा अच्छे लोगों के साथ और अच्छे लोगों के बारे में और तेलंगाना के बारे में विनोद भाई जिस तरह गए, अगर सारा तेलंगाना मिलेंगे तो लोगों में बहुत शऊर और भी पैदा हुआ। क्योंकि उनकी तकरीर सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने जिस तरह तेलंगाना की हिस्ट्री बयान की और तेलंगाना की तरक्की किस तरह हुई उसके बारे में जो तफसीली रिपोर्ट पेश की, तो उसके लिए आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और विनोद भाई जिस तरह गए, अगर आप इंटरनेशनल फोरम सारे तेलंगाना में जगह जगह मीटिंग रखेंगे
तो हमें बहुत खुशी होगी जिस लोगों को हकीकी तेलंगाना होगा। लोगों को नहीं किस तरह से, जिस तरह विनोद भाई ने कहा केसीआर साहब पैदा हुए तो तेलंगाना के लिए पैदा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ तकरीर में तेलंगाना। For more news updates, please subscribe our channel Nijam News India, Hyderabad.